सॉरी, मुझे लगा शायद। प्लीज आप अंदर आइए, आइए। फातिमा कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम कामरान है। प्लीज बैठे। आओ आओ, बैठो बैठो। तुम्हारे हाथ पर जख्म, जाओ कुछ लेकर आओ जल्दी से। सो सॉरी, मैं अभी बैंडेज लेके आई। देखो ड्रॉज में होगा कुछ पट्टी वगैरह। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा लग जाएगी। अगर इतना सब कुछ हो गया, आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? पुलिस सिस्टम कहाँ है बेटा यहाँ, और वैसे भी यहाँ गरीब आदमी की कौन सुनता है। आपको आपका वॉलेट मिल गया था? वो आपने भेजा था। कौन सा वॉलेट? आपकी तबीयत को क्या हुआ अंकल? बस दिन गुजार रहा हूँ। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया है, मगर जो डॉक्टर कहते हैं उतना खर्चा कर नहीं सकते हम। सारा दिन मेहनत करने के बाद बामुश्किल ये घर चला पाती है ये। अब्बा क्या हो गया आपको? वो मेहमान है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बिल्कुल बात है। अब्बा आपको सोना नहीं है? कितनी रात हो गई है। एक्चुअली वाकई काफी रात हो गई है, मुझे भी चलना चाहिए। प्लीज अंकल बैठे आप। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। बाहर तक छोड़ कर आओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। घर का एड्रेस कैसे मिला आपको? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो सिर्फ आपके घर का एड्रेस था। मैं एक बार फिर माजरत करती हूँ आपसे, मेरी वजह से आपका हाथ कट गया। ये तवाज़ा याद रहेगी आपको। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं माफी मांग चुकी हूँ। ना, that's okay। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरहत, वही हुआ ना जिसका डर था? नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से अजहर का ऐसा रिएक्शन हो। समझ रही हो? अच्छा फरहत, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। कामरान घर आ गया है। हाँ, ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या हुआ है? इट्स नथिंग मामा, डोंट वरी। अपनी गलती की वजह से कट लग गया हथेली में। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहने लगी है। मुझे लगता है किसी की नजर लग गई है तुम्हें।
कल ही नसरीन से कह के सदका करवाऊंगी। अच्छा मॉम, जो जी में आए करे, फिलहाल खाना लगा दे, जोरों की भूख लगी है। अच्छा, दर्द तो नहीं हो रहा? It's okay. बहुत परेशान किया तुमने। चाचा, दरवाजा खोलो। अबे सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? चला जा शाहनवाज, बहुत रात हो गई है, चला जा यहां से। कौन था वो जो भी यहां से गया है? ये मेरे घर का मामला है, तुझे उससे क्या लेना देना? बस चाचा बस, बहुत हो गई, 1 हफ्ते की बात है। आते ही शादी करूंगा इससे। और तुम उस्तानी जी मत समझना गाफिल हूं तुमसे, मेरे आदमी नजर रखे हुए हैं। अब अगर कोई करीब नजर आए ना इधर तो ढूंढ के रख देंगे उसे। तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। छोड़ खिड़की। बहुत जबान चलती है ना तेरी। 1 हफ्ते की बात है, उड़ ले जितना उड़ना है। कोई इतना मुकम्मल भी हो सकता है, सूरत और सीरत दोनों में यकता। कभी कभी दिल करता है कि जिंदगी एक लम्हे में तमाम हो जाए, और कभी दिल चाहता है कि एक लम्हा भी ना सिरके, और जिंदगी का ये एक हफ्ता तो कभी ना गुजरे। अगर सच में शाहनवाज ने 1 हफ्ते में शादी का तकाजा कर दिया तो मैं यहां से कहीं दूर भाग जाऊंगी मैं। मगर भाग के जाऊंगी कहां? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। सिर्फ तस्वीर से तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। सर आप गौर से देखें प्लीज। अरे बीबी, बार बार देखने से कुछ बदल थोड़ी जाता है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना। हेलो, मेरा बेटा और ये घर तुम्हारे माजी की सजा भुगतने के लिए क्या कम थे कि पूरी दुनिया में तमाशा लगा दिया तुमने? अजहर, अगर तुमने ऑफिस का नंबर दिया था तो फिर घर का नंबर देने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहां से फोन आया। फोन? हाँ,
किसका फोन? अरे सारी दुनिया का, जहां जहां मेरी इज्जत है वहां वहां से फोन आया मुझे। देखो फरहत, जो बात मैं खुद से नहीं कहना चाहता था वो तुमने सारी दुनिया से खुद कह दी। इज्जत पर बात करके रख दी है मेरी। बहुत ही मासूम है यार वो। तुम्हारी हालत देखकर तो बहुत खूनख्वार लग रही है मुझे तो। उसके अब्बा बहुत बीमार हैं। और तुम्हारी अम्मा बहुत परेशान है। कितनी बकवास करता है ना तू। बकवास नहीं कर रहा मैं, सच कह रहा हूं। आंटी वाकई बहुत परेशान है। फोन आया था उनका मुझे और कह रही थी कि मौसूफ को कुछ समझाओ, मजीद दुश्मनियां ना पाले। दुश्मनियां? तुम क्या कर रही हो? नई जॉब ढूंढ रही हो क्या? तो फिर तुम क्या तलाश कर रही हो? खुद को। क्या हो गया तुम्हें बनो? तुम क्यों परेशान हो? तुमने ठीक कहा था महविश, दुआओं से कुछ भी नहीं होता। अपनी पहचान जानने के लिए भी सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, बस। जब तुम उनको कुछ नहीं बताओगे तो वो तो यही समझेंगे ना कि किसी ने तुम्हें दुश्मनी में मारा है। अभी ये सही वक्त नहीं है उनको कुछ भी सच बताने के लिए। है? कौन सा सच? कामरान, फरवा का क्या होगा? I don't know. चल, रख लिया पास तेरी इज्जत का। अब इसे मैं अपनी इज्जत बनाऊंगा, घर बसाऊंगा इसके साथ। नहीं अब्बा। तो क्या बिना शादी के उठा के ले जाऊं तुझे मैं? अबे शुक्र कर, पगली जीते हुए माल के साथ दिल नहीं बहला रहा। घर बसा रहा हूं तेरे साथ में। घर है कहाँ जिसे तू बसाने की बात कर रहा है? अबे जहां रहता हूं वहीं बसाऊंगा ना इसे अपने साथ। डेरे पे इज्जत बना कर रखेगा इसे। जा, इतना ही मार देना तो जाकर पहले घर बना, इज्जत से रुखसत करूंगा इसे। अब्बा। तमीज के साथ, आज के बाद किसी ने भी चाचा से बदतमीजी की तो जबान खींच लूंगा तुम दोनों की मैं। अदब के साथ।
अगर शाहनवाज ने घर बना लिया तो क्या फातिमा? वालेकुम सलाम। कैसी हो बच्चे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस तुम्हें देख लिया तो बहुत अच्छी। आसमा नहीं कह रही थी कि तुम कामरान के साथ लंच पे? जी मैं ऑफिस गई थी मगर इस वक्त वो काम खत्म करके निकल चुके थे। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस ज्वाइन करो। जी देखो तुमने इतनी पढ़ाई की, उसको जाया मत करो, ऑफिस ज्वाइन कर लो और इस तरह तुम कामरान के करीब भी रहोगी। लंच तो नहीं किया होगा ना? कम ऑन, लेट्स गो गेट सम लंच। आज तुम्हारी फेवरेट दाल। क्या बात है बेटा, परेशान हो? जी अंकल, हूँ भी और नहीं भी। मैं बदनसीब तो तुम्हें कोई मशवरा भी नहीं दे सकता। तुम्हारे बारे में जानता भी तो नहीं हूं। अंकल मेरे बारे में क्या जानना है? सब कुछ सीधा सीधा है। फादर का बिजनेस था, उनके चले जाने के बाद उनका बिजनेस मैं देखता हूँ। मॉम है घर में, अक्सर बीमार रहती है। उन्होंने सिर्फ एक फिक्र लाक रहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो बेटा माँ की फिक्र नाजायज तो नहीं होती ना? उम्मीद की ये आखिरी किरण भी बुझ गई। अब 5 दिन बाद शाहनवाज आ जाएगा जैसे पहले आया था और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काश मुझे मेरी माँ मिल ही जाती। आप देख के नहीं चला सकते? तुम्हें देखकर चलना चाहिए बेटा, लड़की साथ है, सड़क पर आगे पीछे कदम उठाने से पहले देखा कर। कटी हुई पतंग आगे पीछे देख कर नहीं गई, तभी तो लुट जाती है। खैर मैं बहस में नहीं पड़ना चाहती, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा एहतियात करना। चल बेटा अगर तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए तो किसी और को भला क्या एतराज होगा इस पे? तो अंकल आपकी इजाजत है? मुझे भला क्या एतराज, मेरी तरफ से तो इजाजत ही इजाजत है। कल अगर मैं फातिमा से शादी करना चाहूँ तो भी? कहाँ है सनी? इधर ही आ रहे। ये क्या? डैड बिलीव मी, मैंने बहुत अच्छे पेपर्स दिए थे, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मैं रीचेकिंग करवा लूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं रीअपीयर हो जाऊंगा। डोंट ट्राई टू चीट मी। क्या समझते हो तुम? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आता? आप मुझे हॉस्टल भेज दें बाबा, मुझसे घर में नहीं पढ़ा जाता। ताकि तुम उन
फजूल दोस्तों के साथ 24 घंटे घूमते रहो, हरगिज नहीं। पॉकेट मनी भी मैं हाफ कर रहा हूं तुम्हारी। That's not fair बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मामा की बातों में आके ऐसा कर रहे हैं ना मेरे साथ? Shut up! भरत के और मेरे जाती मसाइल। मां है वो तुम्हारी, जो कहती तुम्हारे भले के लिए कहती है, सुना करो। दुश्मन नहीं है वो। दबा हो जाओ। कटी हुई पतंग आगे पीछे देखकर नहीं गिरती। तभी तो लुट जाती। क्या आज भी तुम ऐसे ही रंग बिखेरती हो? अब तो तुम बड़ी हो गई होगी। कितनी बड़ी? खामखा मैंने उस बच्ची को डांट दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था। फातिमा, जी अब्बा। यहाँ आकर बैठो मेरे पास, जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात तो खड़े खड़े भी हो सकती है। जिंदगी का इतना अहम फैसला तुम खड़े खड़े करोगी क्या? अहम फैसला? हाँ बेटा, शादी जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है। जी, जो आपने जुआ खेल के कर दिया। कामरान आया था। कामरान? क्यों? शादी करना चाह रहा है वो। इसके लिए वो आपको क्यों बताने आया था? नहीं, पूछने आया था बेटा। आपसे? मुझसे नहीं, तुमसे। मुझसे?
क्यों? क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या फातिमा मान जाएगी? कहीं अलीम अंकल इनकार तो नहीं कर देंगे? लेकिन मैंने उनसे कोई फरेब नहीं किया, अपनी मजबूरी बताई है। क्या अब्बा ने जो कहा वो सच था? नहीं, अगर सच होता तो उसके घर से कोई तो आता। वो मेरे साथ खेल खेल रहा है। काश ये फैसला करने के लिए मेरी माँ होती। उन्हें दुनिया का तो पता होता। मेरी बाकी जिंदगी की तरह अगर ये भी कोई खेल हुआ तो नहीं, मैं अपने साथ किसी को कोई खेल नहीं खेलने दूंगी, कामरान सिद्दीकी को भी नहीं। छुट्टी कल जल्दी आना, ठीक है? टाइम पे। आज सब लेट आए थे। चलो चलो, बाय बाय। फातिमा जी? तूने जवाब नहीं दिया। किस बारे में अब्बा? कामरान आए तो उसे क्या कहूं? इतना यकीन क्यों है उन पर आपको? यकीन तो बहुत है बेटा, बस आज थोड़ी परेशानी लाक हो गई। सुबह से शाम हो गई, अभी तक आया नहीं। उसने कहा था आज जरूर आएगा। किसी ने आपके जज्बात के साथ खेलने के लिए कुछ भी कह दिया और आपने यकीन कर लिया? नहीं बेटा, वो ऐसा लड़का नहीं है। सब ऐसे ही होते हैं अब्बा, कोई किसी का नहीं होता। और आपने इतनी जिंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया से कुछ नहीं सीखा? उसके ना आने पर गुस्सा आ रहा है ना तुझे? क्यों? लगते क्या है वो मेरे? और मैंने कौन सा कोई फैसला कर लिया था? नहीं किया तो अब कर ले फैसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, मामा, मामा। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो?
मामा आपने मेरा ब्रेसलेट देखा है? कौन सा ब्रेसलेट? वही जो मुझे कामरान ने दिया था। तुमने मुझे रखने के लिए दिया था? नहीं। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? मामा मिल नहीं रहा है, प्लीज हेल्प मी ना, फाइंड इट विद मी। अच्छा, कहाँ रखा, कहाँ था? मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा। वहां देखो। देखा है मैंने, यहाँ नहीं है। तो कोई बात नहीं, बाद में ढूंढ लेना। मामा मुझे अभी चाहिए। अभी क्यों चाहिए तुम्हें? मामा मुझे आज कामरान के साथ डिनर पे जाना है, अगर मेरे हाथ में ब्रेसलेट नहीं होगा तो उसे बुरा लगेगा ना। ओह फरवा, तुम्हें हर चीज एन वक्त पे करनी है। रखा कहाँ था? ये देखो, ये रहा। थैंक गॉड मामा, आई लव यू, यू द बेस्ट। वैसे अब तुम्हारा गिला तो दूर हो गया होगा। कौन सा गिला? यही कि कामरा तुम्हें वक्त नहीं देता। मामा अभी भी जबरदस्ती लेके जा रही हूँ मैं उसको अपने साथ डिनर पे। तो क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा। आप हमेशा उसी की साइड लीजिएगा, मेरी कभी नहीं। मेरा एक अकलौता दामाद है, उसकी साइड लेना बनता है। मामा आई एम रियली जेलस। डोंट बी। वाह वाह चाचा वाह। तो इसका मतलब ये है कि बाबू की इत्तला बिल्कुल सही थी। यहाँ पे नए लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वेलकम वेलकम। शाहनवाज तूने तो कहा था 3 दिन बाद आएगा, तू अचानक यहाँ क्यों आया है? वाह चाचा वाह। स्कूल में हिसाब पढ़ाना शुरू कर दिया है क्या? बड़ा हिसाब किताब रख रहा है तू। ऐसी कोई बात नहीं है शाहनवाज। मेरी तो बाद में खबर लेता हूँ। हाँ भाई, कौन है तू? कहाँ से आया है? किधर? अगर ये सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? बेटे आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि शाहनवाज से ये सवाल करे। अच्छा, तो तुम हो शाहनवाज? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है इस जंगली आदमी के मत्थे लगने की। वाह वाह भाई वाह। ओ बेटा बेटा, और मैं जंगली। मैं जंगली। वेरी गुड चाचा, वेरी गुड। सही जा रहा तू। बता क्या लेने आई है? बता। छोड़ दो अंकल को, मुझसे बात करो। अबे चुप चुप। ये बेटा, ये अंकल, 4 दिन तो इनके आगे पीछे कोई नहीं था। कौन है ये? कौन है ये? बताओ मुझे। कामरान सिद्दीकी हूँ मैं, फातिमा को होने वाला। तेरी जुर्रत कैसे फातिमा का तुम्हारे नाम पे लेने की? शाहनवाज, शाहनवाज, पीछे हटो। तू आ जा, तू आ जा। छोड़ दो शाहनवाज से। बैठ जा नीचे। छोड़ उसे। बैठ जा नीचे। बैठ, नहीं तो खोपड़ियां उड़ा दूंगा इसकी। बैठ नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ।